तो भाई लोगों WWE का अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है उसका नाम है स्क्रीनशॉट यानी कि समर स्लैम, जो कि WWE के बिग 4 पीपीवीज में से एक इवेंट होता है और ये इस राशन एरा का जो है पहला बड़ा इवेंट होने वाला है। रेसलमेनिया 40 में हमारा जो मॉडर्न एरा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होकर एक नया राशन एरा स्टार्ट हुआ था, जिसका ये पहला बड़ा पीपीवी इवेंट होने वाला है। तो क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो ऑब्वियसली भाई बड़े बड़े मैचेस भी हमें देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे, तो भाई जहां तक लगता है कि भाई आज तक का सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल मैच कार्ड ये होने वाला है, जो कि हर किसी को पता है कि भाई यही मैच कार्ड होने वाला है। इसके अलावा अगर कुछ हो जाता है तो बहुत ही शॉकिंग चीज होगी वो। तो फटाफट जो है मैच कार्ड प्रेडिक्ट कर लेते हैं पूरे समर स्लैम 2024 का। तो दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। तो सबसे पहले दो ऑफिशियल मैचेस जो कि ऑब्वियसली ऑफिशियल ही हैं। जब से किंग ऑफ द रिंग खत्म हुआ है उसके बाद से ये मैच तो ऑफिशियल ही हो गए थे एक तरीके से। बस यहाँ तक आने का वेट था कि वो लोग चैंपियन रहते हैं या नहीं, चैंपियंस बदल सकते थे। तो इसलिए भाई ये दो मैच तो बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। और एक का तो भाई हमें पूरा ग्राफिक ही देखने को मिल चुका है, वो भी ऑफिशियल। वो है गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में काफी कुछ हो सकता है भाई, वो सब जो है हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि इसमें जजमेंट डे की फुल इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और उसके बाद अगर कोई रिटर्न होता है तो वो यहीं पर हो सकता है। अगर ये जो मैच है वो मेन इवेंट करेगा तो उसकी बात जो है रिटर्न वीडियो में करेंगे जो इसके बाद आएगी। तो पहला मैच तो यही हो गया भाई, गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिसको ऑफिशियल भी कर दिया गया है। इसके बाद जो है बेली वर्सेस नाया जैक्स का फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए भी एक मैच होगा, जिसको भी भाई सिर्फ ग्राफिक कार्ड आने का इंतजार है। ऑफिशियल तो ये हो ही चुका है एक तरीके से, बस इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो देखना बाकी है, जो कि किसी अगली स्मैकडाउन पर हमें देखने को मिल ही जाएगा या फिर अभी तक आ भी चुका होगा। लेकिन इसमें जो है ट्रिफनी स्ट्रैटन एक बड़ा रोल निभा सकती है मनी इन द बैंक कैश इन करके, क्योंकि वो नाया जैक्स की दोस्त है। तो उनके लिए काफी कंफ्यूजन होगी कि वो कैश इन करे या नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग मामला होगा इस मैच के दौरान। इसके बाद चलते हैं भाई प्रेडिक्टेड मैचेस की तरफ, जो कि मुझे लगता है कहीं से भी प्रेडिक्टेड है, क्योंकि यही सब होने वाले हैं भाई जहां तक मुझे लगता है। इनके अलावा कुछ हो जाए तो फिर शायद कुछ शॉकिंग हो सकता है। तो सबसे पहले एक रीमैच, जिसको मैं पहले ही भाई मनी इन द बैंक जब खत्म हुआ था उसमें वहां पर जब ये मैच खत्म हुआ तभी मैंने बता दिया था कि भाई इसका रीमैच तो होगा ही। और पिछली मंडे नाइट रॉ से ये साबित भी हो गया। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ैन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच देखने को मिलेगा, और वो भी एक खतरनाक स्टिपुलेशन के साथ। लेकिन हो सकता है कि भाई ये एक मल्टी पर्सन मैच बन जाए, क्योंकि लुडविग केज़र भाई काफी टाइम से कहीं पे गायब है। लेकिन उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कहा था एक हाई क्लिप के जरिए कि ब्रॉन ब्रेकर मेरे मामलों में टांग अड़ा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो एक मल्टी पर्सन मैच भी बन जाए बाद में। तो देखते हैं कि कौन सा मैच बुक करेगी WWE। हमने मनी द बैंक में भी एक फेटल 4-वे मैच सोचा था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन फिर हमें एक 1-on-1 ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ैन का मैच देखने को मिला। तो इस बार भी क्या ये सिर्फ एक रीमैच की तरफ जाएंगे या फिर इसमें एक ट्विस्ट ऐड करेंगे मल्टी पर्सन मैच के जरिए। लेकिन एक बात तो कंफर्म है भाई, सैमी ज़ैन अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर, ये चीज कंफर्म है। इसके अलावा कोई इसमें ऐड हो जाए फ्लेवर तो अच्छी बात है। लेकिन ये मैच जो है एक स्टिपुलेशन के साथ जरूर होगा, कोई स्ट्रीट फाइट, नॉट डिस्क्वालिफिकेशन या फिर स्टील केज, पता नहीं भाई, देखेंगे वो क्या होती है वो चीज। इसके बाद जो अगला मैच है वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट। तो भाई ये मैच तो भाई रेसलमेनिया 40 में होना चाहिए था एक तरीके से, अगर मैं मानूं, मैं देखूं एक तरीके से तो। लेकिन वहां पर तो हुआ नहीं, क्योंकि भाई समर स्लैम क्लीवलैंड में जो हो गया, क्योंकि भाई अपने घर पे किसी बंदे को हरवाना और उसे अपने घर में ही हारते हुए देखने का अलग ही मजा है। तो समर स्लैम क्लीवलैंड में जब ये मैच होगा तो यहाँ पर लोगन पॉल अपनी टाइटल को हारने वाले हैं बुरी तरीके से। LA नाइट्स नई चैंप बनेंगे तो देखने में काफी मजा आएगा। और ये मैच क्यों होगा भाई, इतना भाई 2 साल से भाई 2 साल हो गए भाई इस मैच को हाइप करते हुए। WWE हर वक्त टीज करती है और अब जो है फुल स्टोरी लाइन चली हुई है, काफी मजा आ रहा है भाई स्मैकडाउन पर इन दोनों की स्टोरी को देखने में। तो अब ये मैच जो है बस ऑफिशियल होने की देर है, लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, जहां पर लोगन पॉल अपने घर के में अपने लोगों के सामने हारने वाले हैं, भले ही वो ग्रास नकल लेकर आए या फिर अपने छछुंदर यूट्यूबर दोस्तों को बुला कर लाए। और अगला जो मैच है भाई वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तो कंफ्यूजन भी बन गई है भाई, क्या ये 1-on-1 होगा या फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक, ये वो राइवलरी है भाई जो इस टाइम पर सबसे हॉट चल रही है, जिसको देखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। हर जगह पर सिर्फ इसी की बातें। तो यही एक चीज़ है भाई जो WWE को शायद इस टाइम पर चला के रखे हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है फिलहाल WWE में, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये फिलहाल के टाइम पर WWE की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है और सबसे बेहतरीन भी मैं कहूँगा इसे। और अब जो है ये एक मैच की तरफ लीड कर चुकी है। समर स्लैम में CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच तो होगा ही, लेकिन क्या इसमें एक फ्लेवर ऐड होगा सेथ रॉलिंस का, क्योंकि सेथ रॉलिंस के लिए कोई प्लान्स नहीं है। और जैसे स्टोरी में दिखाया जा रहा है तो वो भाई सेथ रॉलिंस जो है यहाँ पर आ चुके हैं, सेथ रॉलिंस इस स्टोरी में घुस चुके हैं। उन्होंने
उन्होंने तो बोल भी दिया है, उन्होंने सीएम पंक को प्रोमो में जाकर बोला कि जिस दिन तू 100% क्लियर हो गया मैं आकर तेरे हाथ जरूर तोड़ूंगा। तो ऐसे में भाई 100% अगर क्लियर होते हैं तो वो एक मैच भी करेंगे और जैसे ही वो ऑफिशियल मैच कार्ड ग्राफिक दिखेगा तो सेथ रॉलिंस जाकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर सकते हैं और फिर ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच सिनेरियो बन सकता है। वैसे तो मैं 1-on-1 देखना चाहता था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का, लेकिन भाई स्टोरी इतनी जल्दी खत्म थोड़ी करनी है, आगे तक भी चलानी है, तो इस तरीके से एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है। और सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, अगर ये पहली बार ये मैच होगा तो कोई स्टिपुलेशन नहीं होगी उसमें, लेकिन अगर एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनता है जिसमें सेथ रॉलिंस ऐड हो जाए तो एक ट्रिपल थ्रेट मैच के जरिए एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैचेस में कोई रूल नहीं होते हैं, जो कि सबको देखना भी है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक जब लड़े तो वो एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होना चाहिए, उसमें कोई स्टिपुलेशन होनी चाहिए। और अगर एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया जिस वजह से वो कोई एक नॉर्मल मैच नहीं होगा, नॉर्मल सिंगल मैच या फिर एक नॉर्मल ट्रिपल थ्रेट मैच, वो एक नो डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें फिर ये लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि WWE किस डिसीजन की तरफ जाती है, एक 1-on-1 मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक, एक ट्रिपल थ्रेट मैच, दोनों में से कोई भी हो काफी मजा आएगा। और सेथ रॉलिंस के लिए कोई प्लान्स भी नहीं है WWE के पास फिलहाल के टाइम पर, तो यही एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और यही सेथ रॉलिंस के लिए सबसे बेस्ट है कि वो इस स्टोरी में एक ट्रिपल थ्रेट मैच ले ले समर स्लैम में, क्योंकि उन्हें कंप्लीट तो करना ही है कहीं ना कहीं, और इससे फिर वो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की स्टोरी को भी ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा उसको भी जो है वो उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, और जब फिर रेसलमेनिया में ये मैच होगा तो वो और ज्यादा बेहतरीन होगा और यहीं की चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। अगले मैच की तरफ चलते हैं, जो भाई पिछली रॉ से पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदी जो है कंप्लीट करेगी भी कि नहीं भाई समर स्लैम में, क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ अलग चल रही है और चैंपियनशिप के ऊपर उसका ध्यान है नहीं। तो रिया रिप्ली ने रिटर्न कर लिया भाई पिछली मंडे नाइट रॉ पर, तो इस वजह से अब जो है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम में, जो कि कंफर्म है। लेकिन क्या इसमें डोमिनिक मिस्टीरियो एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे या फिर उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ऊपर टांग दिया जाएगा और एक लैडर मैच के जरिए इसको सेटअप किया जाएगा कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को उतारेगा वो वही जो है वर्ल्ड चैंपियन रहेगा और उसी के साथ डोमिनिक रहेगा। बड़ा वियर्ड चीज़ है भाई, लेकिन ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है तो ज़्यादा कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो देखते हैं कि WWE इस मैच को किस तरीके से सेटअप करती है। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, और उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो स्पेशल गेस्ट रेफरी, शायद ये सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी जहां तक मुझे लगता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये मैच जरूर होगा समर स्लैम में। इसके बाद होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, जिसमें ब्लड लाइन की पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन अगर ब्लड लाइन आ रही है दैट मीन्स दूसरी साइड से रैंडी ऑर्टन, कैमिनोस वगैरह भी आएंगे। और ये मैच सेटअप इसलिए हुआ है क्योंकि भाई सोलो सिकोआ ने पिन कर लिया है कोडी रोड्स को मनी इन द बैंक में, जो कि मैंने कहा था कि उस मैच की एंडिंग वही होगी, तो और वही हुआ भाई। वहाँ पर मनी इन द बैंक में सोलो सिकोआ ने पिन किया कोडी रोड्स को। अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन सभी सही हुई थी, बस एक दो गलत थी शायद। तो इस बार भी देखते हैं कि भाई सारी प्रेडिक्शन जो है वो सही होती हैं या नहीं। सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो ऑब्वियसली होगा भाई समर स्लैम में, और यहीं पर एक बड़ा सा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा और रिटर्न्स के बारे में एक प्रॉपर वीडियो आएगी इसके बाद, तो तुम उसको वीडियो को देख लेना। तुमने देखा होगा भाई मैंने जो है 7 मैचेस प्रेडिक्ट किए हैं, और ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि भाई लास्ट टाइम जो WWE का सबसे बड़ा इवेंट हुआ था बिग 4 पीपीज में से कोई एक इवेंट हुआ था, वो था भाई रेसलमेनिया 40 जो कि ट्रिपल एच के राज में हुआ था। और ट्रिपल एच ऐसा बंदा है कि भाई वो किसी एक इवेंट में सिर्फ 5 मैचेस करवाता है, उसका बस चले तो सिर्फ 4 ही करवाए, लेकिन 5वां पता नहीं कौन उसके दिमाग में डाल देता है तो हो जाता है, लेकिन भाई वो तो 4 ही करवाए। तो ऐसे में भाई लास्ट टाइम ट्रिपल एच के राज में 7 मैचेस देखने को मिल गए थे हमें रेसलमेनिया 41 की हर एक नाइट पर। तो इस वजह से समर स्लैम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 7 मैचेस देखने को मिलेंगे। तो यही वो 7 मैचेस होने वाले हैं जो हमें समर स्लैम क्लीवलैंड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में है कोई मिल सकता है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, और जो रिटर्न की वीडियो है वो इसके बाद आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए